और चलिए अब बात करते हैं चक्रवात मोन्था की। आंध्र प्रदेश की तरफ अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है चक्रवात मोन्था। कुछ ही घंटों की देरी है, फिर ये मछलीपट्टनम तट से टकराएगा। आंध्र के मछलीपट्टनम तट से ये बड़ा मोन्था चक्रवात टकराने वाला है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत खास तस्वीरें हैं। 16 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती है, 110 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा। 9 राज्यों में तूफान मोन्था का असर भी दिखाई देगा। तटीय इलाकों से 50,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है और उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। साथ ही साथ 120 ट्रेनें रद्द हो गई हैं, 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। तो इसको देखते हुए सुरक्षा के तमाम जो इंतजामात किए गए हैं और जो लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है। जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग थे, 50,000 के करीब ये शिफ्टिंग की गई है। भीषण चक्रवात में ये बदल सकता है, इस तरह की आशंका है। तो उसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, अगले आने वाले 3 दिन तक बारिश होगी। लगातार बारिश से फसलों को नुकसान पहुँच रहा है। तो चक्रवात मोन्था जिसने आंध्र के तट पर दस्तक दे दी है, कुछ ही घंटों की देरी है, 110 किलोमीटर की रफ्तार से ये टकराएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं किन किन राज्यों में इस चक्रवात का असर दिखाई देगा, मोन्था का असर दिखाई देगा। आपको एक एक करके दिखाते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में इसका साफ तौर पर असर दिखाई देने वाला है क्योंकि वहीं पर ये टकराने वाला है। उड़ीसा में भी इसका असर दिखाई देगा। तेलंगाना में भी चक्रवात मोन्था का असर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर बात करें तो तमिलनाडु में भी इसका असर दिखाई देगा। केरल में भी बारिश होगी, केरल के भी तटीय इलाके जहां पर सतर्कता बरती जा रही है। कर्नाटक में भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। वहीं अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की भी बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिखाई देगा। तो मध्य प्रदेश में भी पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश भी हो रही है और आगे भी 3 दिन अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र में भी इसका असर दिखाई देगा। राजस्थान और झारखंड, ये 2 राज्य और हैं। तो ये मोन्था जो है वो कई राज्यों में अपना असर दिखा रहा है। कुछ ही घंटों के बाद ये आंध्र के तट से टकराने वाला है। मोन्था आंध्र तट पर दस्तक दे दी है, कुछ ही घंटों की देरी है, लेकिन ये इसका असर दिखाई देगा। अलग अलग जगहों पर ये और भी तेज़ हो सकता है और इसकी वजह से जो तटीय इलाकों में रहने वाले 50,000 से ज़्यादा लोग हैं उनको किसी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो एहतियातन तमाम इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है, लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तटीय इलाकों में क्या हाल है आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो देखिए आप तटीय इलाके अभी पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आसपास कोई लोग मौजूद नहीं। जो भी तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो अंतागढ़, तो मोन्था जो चक्रवात है आंध्र तट पर दस्तक दी है। विशाखापट्टनम की तरफ ये तूफान बढ़ रहा है। भीषण चक्रवात में बदलने की इसकी आशंका है। तो अलग अलग राज्यों में इसका असर दिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी और अंतागढ़ में भी तूफान का असर है। लगातार बारिश हो रही है और जो धान की फसलें हैं वो चौपट हो गई हैं। लगातार फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है फसलों को। तेज़ बारिश दिखाई दे रही है। अगले आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह का ये सिस्टम बना रहेगा। तो मोन्था से सावधान रहना है और इसीलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलग अलग राज्यों में अलर्ट मोड पर है। 50,000 के करीब जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो धीरे धीरे ये तेज़ रफ्तार पकड़ता जा रहा है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी हो सकती है, इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। और ये तूफान जब टकराएगा तो और भी तेज़ हो सकता है। विशाखापट्टनम की तरफ अब ये बढ़ रहा है। तो ये वो इलाके थे जहां पर तूफान कहर मचा रहा है, लेकिन